हेलो स्टूडेंट्स, मैं आलोक शर्मा। आज का अपना इंग्लिश का टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपनी एकेडमी एबीसी एकेडमी के बारे में बताना चाहूंगा। एबीसी एकेडमी जो डील करती है एयरफोर्स, नेवी, एनडी, आर्मी, एसएससी और जो रिलेटेड जो भी एग्जाम है उसमें हम टीच करते हैं। 2016 से एकेडमी चली हुई है। अगर मैं अपने सिलेक्शंस की बात करूं, एकेडमी के सिलेक्शंस की बात करूं, तो 3000 से ज्यादा हमने बच्चों को गवर्नमेंट जॉब दिलाई है। आप कुछ बच्चे जो सिलेक्टेड हैं एसएससी में और जो अदर फील्ड्स इससे रिलेटेड फील्ड हैं उसमें आप ये बच्चों के सिलेक्शन देख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं डिफेंस की बात करूं जिसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, एनडी, उसमें भी हमारे बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन है। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि इतने सारे सिलेक्शन हमने दिए हैं, तो हमने ऑफलाइन क्लासेस 2016 से ऑफलाइन क्लासेस चलाई और इतने बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए। अब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, जिसके लिए हम अपने कोर्स को शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें, जैसे अभी इंग्लिश का अपना टॉपिक शुरू होगा, उसको शुरू करने से पहले कुछ गिनी चुनी बेसिक बातें जो बहुत जरूरी है जानना, तभी हम अपना टॉपिक शुरू कर पाएंगे, वो बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले आप ये वीडियो जो मैं आपकी क्लास लेके आया हूं, जो शुरू करने से पहले आपको ध्यान रखना है, आपको जितनी भी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, बशर्ते आपने उसको सीक्वेंस में देखना है। सबसे पहले शर्त ये है कि वो आपको सीक्वेंस में, इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है ये नहीं कहीं से टॉपिक उठा लिया, जैसे नाउन का टॉपिक पढ़ा, उसके बाद प्रोनाउन, उससे जुड़ा हुआ एडजेक्टिव, अदर टॉपिक्स आपके चलते रहेंगे। तो सबसे पहली बात, आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और उसको सीक्वेंस में आपने देखना है। दूसरी चीज, हम बिल्कुल बेसिक से आपको स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश आपको मैं पढ़ाऊंगा और बिल्कुल बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक मैं लेके जाऊंगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कब हमने बेसिक किया और कब हम एडवांस लेवल पे पहुंच गए। इसके बाद आपको नोट्स और पीडीएफ की बात करें, सभी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो भी अगर आपको अच्छा लगता है हमारा वीडियो, तो इसको शेयर अपने दूसरे अपने ग्रुप्स में, आज जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके पास आप भेज सकते हो। चलिए अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। अभी जैसे देखिए, आज का जो मैंने टॉपिक रखा है उस टॉपिक का नाम PQRS, पैरा जम्बल्ड या सेंटेंस अरेंजमेंट। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस मैं थोड़ी सी आपको बताना चाहूँ। ये टॉपिक आपके एनडीए के एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसके 10 के करीब आपके क्वेश्चन बनते हैं। एयरफोर्स के एग्जाम में, नेवी के एग्जाम में, आर्मी क्लर्क के एग्जाम में और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें ये टॉपिक जरूर पूछा जाता है। अब क्या होता है बेटा, इसकी कोई ऐसी ट्रिक्स नहीं है, इसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन कुछ मेथड ऐसे हैं अगर आप अप्लाई करते हो तो इजिली ये सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन आप इजिली टैकल कर सकते हो। तो इसके लिए देखिए, मैं आपको कुछ ट्रिक्स यहां पर लेके आया हूं, इनको ध्यान से समझना, फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा वो हम डील करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर PQRS की बात करें तो कंसेप्ट बेस्ड रूल क्या है इसका। सबसे पहले देखिए बेटा, अगर आपके क्वेश्चन है, अगर उसमें आपके 5 या 6 सेंटेंस गिवन है, तो हमारा कोई भी पैराग्राफ जो है उसकी शुरुआत किससे होती है, कोई भी कहानी है उसकी शुरुआत किससे होती है, वो हमारा क्या होता है, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, जिसकी हम शुरुआत किससे करते हैं, नाउन से, या वन डे लिखा होता है, या वंस लिखा होता है, या देयर वॉज लिखा होता है, या वो सेंटेंस आपका इंडिपेंडेंट मिलेगा। सबसे खास बात, वो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं मिलेगा। आगे आने वाले सेंटेंसेस हैं, पहला सेंटेंस बिल्कुल इंडिपेंडेंट मिलेगा। तो ये बातें ध्यान रखना, जिस भी सेंटेंस में आपको ये भी चीजें दिखती हैं तो आपका मान लीजिए वो सेंटेंस आपका कौन सा, फर्स्ट सेंटेंस। फिर मैं सेकंड सेंटेंस की बात करूं तो बेटा सेकंड क्या बनेगा, पहले सेंटेंस से जुड़ा हुआ मिलेगा। अगर पहले सेंटेंस में हमने नाउन यूज किया तो उसके लिए हम प्रोनाउन लगाएंगे। सपोज फर्स्ट सेंटेंस में राहुल लिखा तो ही बन जाएगा, अगर गीता लिखा तो सी बनेगा, अगर इंडिया लिखा तो इट बनेगा। बेटा मैंने पहले ही आपको बताया है, अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हो तो इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं इतना ही पढ़ के, इसी रूल को पढ़ के क्वेश्चन करके देख लेता हूं, मैंने एक्सरसाइज दे रखी है इससे रिलेटेड, आप उसको करके देखना, फिर कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक से कर लेना, इजीली आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अब जैसे देखिए, लास्ट तक आपने देखना है वीडियो को, पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, अब थर्ड सेंटेंस जो बनेगा उसमें क्या बनेगा, पहला और दूसरा सेंटेंस है उसको एक्सप्लेन करेगा, उसकी डिटेल बताएगा, उसके बारे में आगे एक्सप्लेन करेगा कि पहले क्या बताया गया। उससे नेक्स्ट सेंटेंस जो बनेगा उसमें एग्जाम्पल देगा, उसमें कोई ना कोई कनेक्टर यूज करेगा उनको जोड़ते हुए। आखिरी का सेंटेंस जो लास्ट सेंटेंस बनेगा, बेटा आपको पता है किसी भी कहानी के लास्ट में क्या होता है, उसका कंक्लूजन होता है, और कंक्लूजन को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट लास्ट, इन द एंड, वी कैन से, हेंस या देयरफॉर, इन कुछ शब्दों का हमें प्रयोग किया जाता है।
तो यहां पर हमने कंसेप्ट जो बनता है PQRS सेंटेंस अरेंजमेंट का उसको रीड किया, ध्यान से इसको समझ लीजिए। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछे गए, एनडीए के पेपर की बात करूं या दूसरे एग्जाम की, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया, इस एग्जाम्पल को आप रीड करें जल्दी से और बनाएं, जो रूल बताया उसी को यहाँ पर आपने अप्लाई करना है। अब देखिए पहला सेंटेंस क्या कहता है बेटा, मैं यहाँ पे रीड करता हूं, आपने इसको रीड किया। देखिए पहला कहता है ही इज एन एक्सीलेंट फोटोग्राफर टू, वो एक अच्छा फोटोग्राफर भी है। सेकंड क्या है, देयर ही टेक फोटोग्राफ ऑफ एनिमल एंड सीनरी, वहां पर उसने फोटोग्राफ किसके लिए, एनिमल और सीनरी के। तीसरे नंबर में क्या कहता है, ही इज ए फेमस लॉयर, वो एक अच्छा लॉयर भी है। फिर कहता है डी पे सम ऑफ हिज फोटोग्राफ हैव बीन पब्लिश इन द मैगजीन, उसके कुछ फोटोग्राफ मैगजीन में पब्लिश हुए हैं। फिर क्या कहता है, ही गोज आउट ऑफ द कंट्री इन हिज स्पेयर टाइम, वो अपने स्पेयर टाइम में देश से बाहर जाता है। फिर लास्ट में है राखी इंट्रोड्यूस्ड मी टू मिस्टर सरकार इन ए पार्टी यस्टरडे, राखी ने मिस्टर सरकार के बारे में पार्टी में बताया। अब देखिए इन पूरे पैराग्राफ को, सभी सेंटेंसेस को रीड करने के बाद हमें क्या लगता है, यहां पर देखिए ही से स्टार्टिंग है प्रोनाउन से, तो ये फर्स्ट पे नहीं बनेगा, इसमें भी ही है, यहां भी ही का यूज किया, यहां भी हिज लगाया ही के लिए, और यहां पर क्या किया, ही यूज किया। लेकिन लास्ट में देखिए राखी ने किसके बारे में बताया, मिस्टर सरकार, तो यहां पे ये क्या यूज हुआ, यहां पे हमने ये नाउन बना दिया, तो मिस्टर सरकार के बारे में आगे की कहानी चलेगी। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या बना, लास्ट वन। अब दूसरा क्या बनेगा, जो मिस्टर सरकार के बारे में आगे डिटेल में बताएगा, इसी के बारे में कौन सा सेंटेंस बता रहा है। देखिए ही इज एन एक्सीलेंट फोटोग्राफर टू, वो एक अच्छा फोटोग्राफर भी है। इट मींस इससे पहले उसकी कोई ना कोई विशेषता हो रहेगी। तो ही इज ए फेमस लॉयर, वो अच्छा लॉयर है, तो ये बनेगा आपका सेकंड पे। फिर वो अच्छा फोटोग्राफर भी है, ये बनेगा तीसरे नंबर पे। फिर क्या बनेगा, आप देखिए इसके बाद क्या बनेगा, अगर वो अच्छा फोटोग्राफर है तो देखिए इसके बाद क्या बनना चाहिए, सम ऑफ हिज फोटोग्राफ, उसके कुछ फोटोग्राफ मैगजीन में क्या हुए, पब्लिश हुए हैं। तो इससे जुड़ा हुआ सेंटेंस हमारा क्या बना, ए से जुड़ा हुआ डी बना। तो फोर्थ नंबर पे हमारा क्या बनेगा, डी बनेगा। अब इसके बाद वाला सेंटेंस देखिए क्या बनेगा, ही गोज आउट ऑफ द कंट्री, वो अपने स्पेयर टाइम में देश से बाहर जाता है, और देयर वहां जाकर, कहा, देश से बाहर जाकर वो फोटो लेता है किसके, एनिमल और सीनरी। तो हमारा फिफ्थ पे कौन सा बना, ई वाला सेंटेंस, और लास्ट में कौन सा बना हमारा, ये बी वाला सेंटेंस। तो इस तरीके से हमारा ये सीक्वेंस सही है। तो अब हमने ये सारे का सारा जो है PQRS यहाँ पे अरेंज किया, और इसी से आपका निकल के बना। सबसे पहले क्या बनेगा, इंट्रोडक्शन नाउन, तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस बनेगा, और इंडिपेंडेंट कौन सा बना हमारा, एफ वाला। उसके बाद क्या बना, उसी से जुड़ा हुआ प्रोनाउन, तो प्रोनाउन क्या क्या बने, सभी में प्रोनाउन है, लेकिन आखिरी वाले सेंटेंस से क्या जुड़ेगा, एक विशेषता, उसके बाद उसकी दूसरी विशेषता। फिर क्या बनेगा, उससे जुड़े हुए कुछ और पार्ट, जो कनेक्टर हम यूज करेंगे। तो आगे हमने यहाँ पे जोड़ते हुए इसको डील किया। अब देखिए अगर मैं इसकी ट्रिक की बात करूं, भाई सेंटेंस अरेंजमेंट की ट्रिक क्या है, इसको कैसे ट्रिक से डील करें, तो देखिए बेटा इसमें क्या होता है, ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो सबसे पहला सबसे जरूरी रूल PQRS को डील करने का वो होता है मैंडेटरी पेयर। अगर आपने कुछ जितने भी सेंटेंसेस दे रखे हैं उनका अगर दो सेंटेंस का अगर आपको पेयर मिल जाता है, भाई ये दो सेंटेंस आपस में जुड़े हुए हैं, तो आपका वहीं पर PQRS का क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है। इसके लिए क्या करना, मैंडेटरी पेयर के लिए कुछ ग्रामर के रूल है। जैसे एक तो कनेक्टर का पेयर होता है, मान लीजिए अगर एक सेंटेंस में आइदर लिखा हुआ है, सपोज करो आइदर लिखा हुआ है, तो इसके साथ क्या जुड़ेगा, और जुड़ेगा। एक में नाइदर है तो नोर होगा। प्रेपोजिशन रूल क्या कहता है, अगर मान लीजिए एक सेंटेंस में सफरिंग है तो हमें पता सफरिंग के साथ क्या जुड़ेगा, फ्रॉम जुड़ेगा। इंटरेस्टेड है तो क्या जुड़ेगा, इन जुड़ेगा। इसी तरह टेंस के रूल है, अगर एक सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में है तो अगला जो पार्ट होगा उसका प्रेजेंट टेंस में ही जुड़ेगा, पास्ट में है तो पास्ट में जुड़ेगा। इस तरीके से मैंडेटरी पेयर हमने वहां पर चेक करना है। फिर क्या है दूसरा, इसमें पॉइंट क्या बनता है, इसकी ट्रिक क्या बनती है, एक होता है चेन रूल। इसमें क्या होता है बेटा, आप ध्यान दीजिए, सेकंड सेंटेंस आपका किससे बना, फर्स्ट से बना। थर्ड सेंटेंस आपका किससे बना, सेकंड से बना। फोर्थ जो है सेंटेंस किससे बना, थर्ड से। और लास्ट वन किससे बना, उससे पहले वाले से। मतलब नेक्स्ट सेंटेंस जो है उससे पिछले वाले सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है। तो हमने डिपेंडेंट जो एक दूसरे से सेंटेंस है उसको चेक करना है, और उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी अरेंजमेंट करनी है। लास्ट में देखिए तीसरा थर्ड पॉइंट क्या कहता है, एलिमिनेशन रूल। कई बार क्या होता है हमें ये रूल समझ में नहीं आते, तो आप जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसकी मदद से भी आप इस ट्रिक को लगाकर अपना आंसर कर सकते हो, जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन। अब इसी के बेस पे अगर मैं क्वेश्चन आपको दूं तो उसको अगर हम करने की कोशिश करें तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहता है, यहां पे पहला सेंटेंस और जो लास्ट वन है सिक्स सेंटेंस जो है ये फिक्स है।
बीच वाले सेंटेंसेस को देखते हुए अरेंज करना है। आप रीड करें और जल्दी से आंसर करें, देखिए क्या बनेगा। पहला सेंटेंस क्या कहता है, नालंदा बिकेम इंडियाज फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन। नालंदा इंडिया का एजुकेशन का फेमस सेंटर बन चुका था। 10,000 बुद्धिस्ट मोंक यूज्ड टू लिव देयर। 10,000 बुद्धिस्ट मोंक वहां पर रहा करते थे। इट इज सिचुएटेड नियर द टाउन ऑफ बिहार शरीफ। बिहार शरीफ के पास में स्थित था। द रूइंस ऑफ नालंदा, नालंदा की जो रूइंस है, बर्बादी है, कैन स्टिल बी सीन, उसको आज तक हम देख सकते हैं। इट वॉज विजिटेड बाई द चाइनीज पिलग्रिम ह्यूंसा, और इसको विजिट किया गया एक चाइनीज पिलग्रिम था जिसका नाम क्या था, ह्यूंसा। अब छठे पे क्या कहता है, ही स्टेड देयर फॉर सेवरल ईयर, वो वहां पर कई साल तक रुका। अब मुझे बताइए, ये रीड करने के बाद आपको जो लास्ट वाला सेंटेंस है, ही स्टेड देयर, वो वहां पर ठहरा। अब एक मैंडेटरी पेयर ढूंढना है, दो वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं, इससे आपका आंसर बन सकता है। तो कौन वहां पर रुका, इसमें से नाम बताओ कहां पर है, पी में, क्यू में, आर में या एस में। वहां पर कौन रुका, एक चाइनीज पिलग्रिम जिसका नाम क्या था, ह्यूंसा। तो मुझे बताइए, ये जो आखिरी वाला सेंटेंस है, इससे पहले वाला सेंटेंस क्या बनेगा, एस। अब एस आप ऑप्शन में देखिए लास्ट में कहां पे है, ए ऑप्शन में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी वाले में भी नहीं है अपना, यहां डी वाले पार्ट में एस लास्ट में है। अब आप देखिएंगे, सबसे पहले आर बनेगा, द रूइंस ऑफ नालंदा, क्योंकि इसमें नालंदा का जिक्र है और यहां भी नालंदा का जिक्र है, तो जुड़े हुए हैं। इसके बाद क्यू पे क्या कहता है, इट इज सिचुएटेड, तो इट का मतलब नालंदा इसके बारे में है। अब आगे देखिए क्या कहता है, पी पे क्या कहता है, 10,000 बुद्धिस्ट मोंक वहां पर रहा करते थे। और फिर एस में क्या है, इट वॉज विजिटेड बाई, और उनमें से एक जो चाइनीज पिलग्रिम था उसका नाम, और लास्ट में ये। तो ये हमारी इसमें सीक्वेंस बनेगा। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, डी। डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपने इसको डील करना। अब देखिए, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन आपके एनडीए के एग्जाम में या एयरफोर्स के एग्जाम में, आर्मी क्लर्क के एग्जाम में, और जो स्टेट गवर्नमेंट उसे पूछे जाते हैं, इस तरीके के आसान क्वेश्चन भी आते हैं। अब देखिए, इसको रीड करें, जल्दी से इसका आंसर बताएं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यहां पर ये फिक्स है, और इसके साथ में कौन सा पार्ट जुड़ा हुआ है, बीच वालों को जोड़ना है। आखिरी में क्या है, एंड ए स्पीकर। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस बट आल्सो, तो बट आल्सो से पहले क्या आएगा, वाज नॉट ओनली। वाज नॉट ओनली, इसके बाद इसकी कोई ना कोई विशेषता जोड़ेगा, वो नहीं था, वाज नॉट ओनली। बताइए पहले क्या बनेगा, एक ग्रेट स्टेट्समैन या एक ग्रेट स्कॉलर। अब ये बात हमारी किस पे डिपेंड करेगी, एंड ए स्पीकर। यहां पे स्पीकर है, तो एंड के साथ में जो भी शब्द जोड़े जाते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, जैसे ही एंड सी, जैसे मोहन एंड सोहन। तो इस तरीके से हम एक इक्विवेलेंट वर्ड यहां पर जोड़ते हैं। तो एंड के साथ में स्पीकर है, तो यहां पर बताइए स्पीकर के साथ में स्टेट्समैन आएगा, स्कॉलर आएगा। स्कॉलर पढ़ा लिखा होता है, स्टेट्समैन वक्ता होता है, तो स्टेट्समैन इसके साथ जुड़ेगा। तो आर वाला वाक्य जो है आपका लास्ट में जुड़ेगा। आर वाला वाक्य जो है आपके किस ऑप्शन में लास्ट में है, ये है आपके ए ऑप्शन। अब देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पहले क्यू, वाज नॉट ओनली, फिर एस बनेगा ए ग्रेट स्कॉलर, फिर पी बनेगा बट आल्सो, फिर ये बनेगा ए ग्रेट स्टेट्समैन एंड ए स्पीकर। तो इस तरीके से इसका आंसर अब हमारा क्या बन जाएगा, ए। तो आपने कुछ ग्रामेटिकल रूल हैं, जैसे नॉट ओनली के बाद बट आल्सो आता है, लेकिन इसके साथ साथ आपने मैंडेटरी पेयर ये भी आपने चेक करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ग्लोरियस ट्रिब्यूट्स वर पेड, एक महान श्रद्धांजलि दी गई। अब यहां पर एक देखिए, अब एक बार रीड करें इसको, अपना आंसर बनाएं, देखिए क्या आंसर बन सकता है। ग्लोरियस ट्रिब्यूट्स वर पेड, PQRS। अब देखिए आंसर क्या बनेगा, ये कहता है ग्लोरियस ट्रिब्यूट्स वर पेड। पेड के साथ हमेशा क्या होता है, पेड के साथ प्रीपोजिशन आती है पेड टू, इसको पे की गई, पेड टू। अब टू देखिए किसमें, हमारा एस में, इसका मतलब एस आएगा आपका पहले में। तो तीनों ऑप्शन में स्टार्टिंग के एस स्टार्टिंग में। अब देखिए ग्लोरियस ट्रिब्यूट वर पेड टू द लीजेंडरी राजेश खन्ना, तो ये नाउन आ गया। अब इसी के बारे में डिटेल में बताएगा, टू द लीजेंडरी राजेश खन्ना। आप जोड़ के देख लीजिए क्या बनेगा, द ओरिजिनल सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड, ये आपका फर्स्ट पे, ये आपका सेकंड, और फिर क्या बनेगा, द ओरिजिनल सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड। फिर क्या बनेगा, हु आफ्टर फाइटिंग ए बैटल विद कैंसर पास्ट अवे लास्ट मंथ, कहां पर गुजरा, एट हिज रेजिडेंस इन मुंबई। तो हमारा आंसर क्या बना, सबसे पहले क्या बनेगा, एस, एस के बाद क्या बनेगा, एस के बाद बनेगा क्यू, क्यू के बाद क्या बनेगा, पी, और फिर आर, एस क्यू पी और आर। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी इज द राइट आंसर। अब यहां पर मैंने आपको एक तरीका दिया है PQRS को कैसे डील करना है।
अब जितने आप एक्सरसाइज करोगे, जितने क्वेश्चन करोगे, उतनी ज्यादा इसके ऊपर टॉपिक पे पकड़ बनेगी आपकी, तो आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये तरीका आपको करने के बाद, अब क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन है, देखिए इसका आंसर क्या बनेगा। द इंटरनेट इज, पी पे कहता है ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क दैट शुड नॉट बी, आर पे कहता है रेगुलेटेड और सेंसर्ड, और लास्ट में कहता है बाई एनी वन कंट्री, और लास्ट वाला क्या है जो फिक्स है आपका, हाउस सोएवर स्ट्रॉन्ग द टेम्पटेशन। अब इंटरनेट इज, इंटरनेट क्या है, अब देखिए आंसर क्या बनेगा। इंटरनेट इज, अब इसकी कुछ विशेषता आएगी, इंटरनेट है क्या, इसकी एक क्वालिटी बताई जाएगी। अब इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इज ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, ये बनेगा आपका पी वाला सेंटेंस। फिर क्या बनेगा, ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क दैट शुड नॉट बी, अब बी जो है, बी के बाद क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, दैट शुड नॉट बी। अब बी के बाद थर्ड फॉर्म देखिए किस में है, आर में है या एस में है, आपकी आर में दे रखी है, रेगुलेटेड और सेंसर्ड, और किसके द्वारा, बाई एनी वन कंट्री, चाहे वो कंट्री कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। तो आंसर क्या बनेगा, पी क्यू आर एस, किस ऑप्शन में हमारा, पी क्यू आर एस हमारा बी ऑप्शन। तो इस तरीके से हमने पी क्यू आर एस के क्वेश्चन करने। अब देखिए एक क्वेश्चन और अगर हम करें ऐसा ही इसी तरह का, अब देखिए इसका आंसर देखिए क्या बनेगा, आप बताएं। ए माइनर एलिमेंट कैन बी, इसके बाद पी पे कहता है टू द डॉक्टर बट इफ नेग्लेक्टेड, सीरियस ट्रबल रिक्वायरिंग इजिली क्योर्ड विद जस्ट ए विजिट, इट में डेवलप इनटू न्यूमेरियस विजिट टू द डॉक्टर। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका फिक्स है, इन दोनों को देखते हुए बीच वालों को अरेंज करना है। अब देखिए क्या आएगा, AILMENT एलिमेंट, ये होती है डिजीज, इसका मतलब होता है डिजीज से, बीमारी से। तो इसका आंसर देखिए क्या बन सकता है, यहां पर रीड कर लिया आपने, ए माइनर एलिमेंट कैन बी, अब क्या हो सकती है, कैन बी टू द डॉक्टर, ये नहीं बनेगा, कैन बी सीरियस ट्रबल रिक्वायरिंग, ये भी नहीं बना, कैन बी इजिली क्योर्ड, उसको आसानी से इलाज हो सकता है, विद जस्ट ए विजिट। अब विजिट के साथ प्रीपोजिशन क्या आती है, टू, विजिट के साथ टू लगता है। अब टू हमारा किस में है, ये बनेगा आपका फर्स्ट, विजिट टू द डॉक्टर, डॉक्टर को विजिट करके, इफ बट इफ नेग्लेक्टेड, लेकिन अगर उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाए, फिर क्या बनेगा, नेग्लेक्ट कर दिया जाए, इट में डेवलप इनटू, तो ये डेवलप हो सकती है, तीसरे नंबर पे ये बनेगा, किसमें, सीरियस ट्रबल, एक बहुत बड़ी ट्रबल हो सकती है और उसमें जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, फोर्थ पे ये बनेगा, न्यूमेरियस विजिट टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास बार बार जाने की। तो आंसर हमारा क्या बना, आर पी, उसके बाद बनेगा एस और क्यू, आर पी एस और क्यू। तो हमारा आंसर क्या बन गया इसका, डी आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम आगे के और क्वेश्चन की बात करें, ऐसे ही कितने क्वेश्चन आप ले लीजिए, लेकिन इसमें जरूरत पड़ती है मैंडेटरी पेयर की। अगर आपको दो सेंटेंसेस ऐसे जो आपस में जुड़े हुए हैं, अगर वो मिल जाते हैं, ऑप्शन देख के आराम से आप आंसर कर सकते हो। इस क्वेश्चन को और करते हैं हम, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है क्वेश्चन में, वन शुड नॉट गेट नर्वस, किसी भी व्यक्ति को नर्वस नहीं होना चाहिए, ये पहला पार्ट है। अब लास्ट में क्या कहता है, टू ए स्ट्रेस सिचुएशन, कोई भी अगर स्ट्रेस की सिचुएशन है उसमें, अब बीच वालों को अरेंज करना है। देखिए क्या बनेगा, वन शुड नॉट गेट नर्वस टू आंसर ए फ्यू क्वेश्चन इन ए रो, या देखिए आप पढ़ लीजिए, टू फाइंड आउट योर रिस्पॉन्स टू आंसर ए फ्यू क्वेश्चन इन ए रो, इफ ही सी हैज नॉट बीन एबल बिकॉज एट टाइम द बोर्ड में ट्राई। देखिए आर पे क्या कहता है, इफ ही सी ही हैज नॉट बीन एबल टू, एबल के बाद टू लगेगा, अब किस चीज के योग्य नहीं है, एबल टू आंसर ए फ्यू क्वेश्चन इन ए रो, कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने में। तो फर्स्ट पे ये बन गया, सेकंड पे हमारा ये बन गया, थर्ड पे देखिए क्या बनेगा, थर्ड पे बनेगा बिकॉज एट टाइम्स, क्योंकि उस समय द बोर्ड में ट्राई, बोर्ड ट्राई कर सकता है, टू फाइंड आउट योर रिस्पॉन्स, आपका रिस्पॉन्स जानने की, और किस सिचुएशन में, टू ए स्ट्रेस सिचुएशन, ये लास्ट में। तो आंसर क्या बना हमारा, ये आंसर बना आर, आर के बाद क्यू, आर क्यू और एस और पी, देख लीजिए किस ऑप्शन में है, आर क्यू एस और पी। तो आंसर हमारा क्या बन गया, डी। इस तरीके से और भी क्वेश्चन आप किसी भी बुक से लगा सकते हैं, बस आपको एक तरीका मैंने बता दिया, ये आप ध्यान रखें सभी बच्चे, जो सबसे जरूरी है कंसेप्ट बेस्ड, पहला सेंटेंस इंडिपेंडेंट, जो किसी पे डिपेंड नहीं होगा, उससे आगे सेंटेंस जुड़ते जाएंगे। अगर हम इसको ट्रिक से ले तो एक मैंडेटरी पेयर जो होता है, ये ट्रिक हर बच्चा याद रखे। अगर आपको दो सेंटेंस आपस में जुड़े हुए, आपस में मिल जाते हैं, या फिर
नेक्स्ट सेंटेंस जो होगा उससे पहले पे डिपेंड है, उससे अगला उससे उससे पहले वाले पे डिपेंड है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे तो आप कितने भी क्वेश्चन ले लीजिए, ये सारे तरह के क्वेश्चन आप कर दोगे। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत है, हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो आप बच्चे करें, नेक्स्ट क्लास में और भी इससे एडवांस क्वेश्चन हम लेके आएंगे और भी आपके ग्रामर से रिलेटेड, वोकैब से रिलेटेड जितना भी पार्ट इंग्लिश में बनता है, सब तरह के क्वेश्चन बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल आसान भाषा में और बेसिक से एडवांस हम उसको डील करेंगे। ठीक है बच्चे, अभी जो हमारी क्लासेस जो ऑफलाइन क्लासेस चली हुई हैं, कोई भी स्टूडेंट अगर एडमिशन लेना चाहता है तो एयरफोर्स में एक्स और वाई ग्रुप के लिए, साथ में नेवी के लिए, एनडीए के एग्जाम के लिए, और अभी हमारा आरपीएफ का, रेलवे का भी अभी बैच शुरू होने वाला है। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहें ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, तो हमारी क्लासेस से जुड़े। आपको डिटेल अगर और लेनी है तो आप टेलीग्राम पे जाके एबीसी एकेडमी भिवानी ये सर्च करें, उसको ज्वाइन करें चैनल को। साथ के साथ कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रखा है, आप इससे अगर आप बात करेंगे यहाँ पे इस नंबर पे जाके आप, तो आपको पूरी की पूरी आपको डिटेल वहां पे मिलेगी। ठीक है बच्चे, आज इतना ही हम करते हैं। इसकी प्रैक्टिस करें आप जितनी भी PQRS की होती है, और अगली क्लास के लिए और भी आपको अच्छे कंटेंट के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स, थैंक यू सो मच।